अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और मैं जला रही हूँ यहाँ कोयले। अंगीठी दहका रही थी। ये कोयले पिछले साल के हमारे घर थे शॉपर में थोड़े से। और हर वक्त ना जब भी मैं सफाई करती थी घर की तो कभी किसी नुक्कड़ में मैं रख रही थी और कभी किसी कोने में। ये संभाल संभाल के पूरा साल हो गया था। अब मैं थक चुकी थी। तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो मैंने सोचा कि इन्हें भी किसी ठिकाने लगा देते हैं। तो मैंने कहा दहका लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, चलो बच्चों को तैयार करते हुए ना ये पास रखूँगी और थोड़ा सा उनको अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और धुंध भी काफ़ी होती है अब। तो ये ना ऐसे जलाना, वैसे तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जलाना मुश्किल होते हैं, लेकिन ये ऐसे आग पे थोड़े से कोयलों को रख के जला लें ना, तो फिर ये 5 मिनट रखते हैं, अंगीठी को बाहर रख दें तो फिर ये दहक जाती है सारी। और कोयलों की ये है कि नोट किया है मैंने कि चाहे जितना ही हीटर वगैरह जल रहे हों रूम में, लेकिन जो कोयलों की आग का जो टेम्परेचर होता है ना, गर्मैश, और इतना रूम सारा गर्म हो जाता है, इतना वो अंगीठी वो जो दूसरे होते हैं ना हीटर वगैरह, उनका नहीं। उनका तो ये होता है कि बस जितनी देर जलना है उसने बंद होना है हीटर ने, और तो सारा रूम वैसे ही ठंडा का ठंडा। इससे ये है कि रूम सारा गर्म रहता है। और यहाँ बच्चे वगैरह चले गए हैं स्कूल और मैं बैठी थी नाश्ता वगैरह करके और थोड़ा सा आग के पास, क्योंकि ये अंगीठी ऐसे ही पड़ी थी, किसी को टाइम ही नहीं मिला इसके पास बैठने का। तो अब ये जी यहाँ मैं साथ ही है घर जहाँ से हम दूध लेते हैं, मैं उधर आई थी। तो फिर मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि आई धुंध कितनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फोग थी और इसी तरह सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी कि बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। बल्कि सुबह तो मेरी नमाज ही लेट हो गई है, बस निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से। तो देखते ही देखते अजान हो गई ज़ोर की और मैं चौंकी कि हैं इतनी जल्दी अजान भी हो गई, इतना जल्दी टाइम गुजरा है। तो फिर मैं जल्दी से उठी हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ उनके लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। तो इधर मैंने चिकन और प्याज और लहसुन साबित इसमें डाल के और खड़े मसाले थोड़े से डाल के और इसे मैं 10 से 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी चूल्हे पे ढक के। तो तब तक इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। तो साथ ही मैंने राइस साफ़ करके भिगो दिए, क्योंकि पुराने राइस हैं तो फिर इसे जितना ज़्यादा भिगो देना ये उतना ही अच्छे बनते हैं, नरम और अच्छे बन जाते हैं। तो साथ फिर मैंने जल्दी से इसका मसाला तैयार कर लिया सेपरेट से, अगेन प्याज लहसुन करके छील के और उनको फ्राई करके जैसे सिंपल बाकी राइस बनते हैं, ये बहुत इजी तरीका था और इससे ज़्यादा टेस्टी राइस बनते हैं। तो ये मैंने बना लिया और टाइम गुजरते पता ही नहीं चला, ऊपर से बच्चे भी आ गए। और जितनी सर्दी हो रही है ना, मुझे तो दिल ही नहीं कर रहा कहीं निकलने को भी। अब तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या, इस ठंड में कहाँ बंदा कहीं जाए। इतना मैं ना हो रही थी बिल्कुल, इसी वजह से मुझे सर्दियाँ पसंद ही नहीं आती। दिल ही नहीं करता, दिल करता है सारा दिन बंदा बिस्तर में ही बैठा रहे और हीटर साथ चलता रहे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती ठंड की वजह से सर्दियाँ। तो अब मैं सोच रही थी कि इस ठंड में हम कहाँ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन बच्चों ने अब सुन लिया है कि मम्मा कह रही थी मुल्तान जाने का, तो अब वो मुझे पीछे हटने नहीं देंगे। तो अब मजबूरी बन गया जाना, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था इस ठंड पे जाने को कहीं। और उसके बाद ये जी यखनी हमारी रेडी हो गई है और चिकन मैं निकाल लूँगी और उसके अलावा ये यखनी भी मैं स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लूँगी, ताकि जो मसाला वगैरह है ना वो सारा अलहदा हो जाए। तो इधर बाकी चिकन और प्याज टमाटर और मिर्चें मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी सी। और बहुत जल्दी जल्दी बन गया था और अच्छा भी बहुत बना था, टेस्टी था। और अफ़ान का वही दांत का इशू था और उसे आज छुट्टी कराई हुई थी, वो उसे लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दे दी, 3-4 सिरप थे, एक पाउडर वाला भी था एंटीबायोटिक।
तो उसने कहा कि 2-3 दिन ये दें, अगर आराम आ जाए तो ठीक है, वरना कोशिश करेंगे इसे निकाल देंगे दांत को, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अब इसके नए दांत आ जाएंगे, दाढ़ वगैरह भी, तो ये इशू नहीं है कि निकाल देंगे तो और नहीं आएगा, नए आ जाएंगे। तो दवाइयाँ लेके उसके बाबा उसकी आ गए हैं, और मैंने कहा कि अगर वही हल है निकालने वाला तो आप निकलवा के आ जाते, क्योंकि अगर मैं फिर कहीं जाऊंगी या आपके बाद फिर मैं इसका मुझे मसला होगा दांत निकलवाने का। तो आज दी तो है, सुबह भी दवाई दी थी और अब भी उसे पेन हो रही थी, रात को भी, अब भी दवाई दे के सुलाया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह मैं इसे भेजूँ डॉक्टर के पास इसके बाबा के साथ, और वो निकलवा आए, क्योंकि अगर फिर मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है ना तो फिर इसके दांत का काफ़ी मसला बन जाएगा, फिर मैं कहाँ कहाँ से निकलवाती फिरूँगी इसका दांत। तो बेहतर है जब तक यहाँ है इसका ये काम मसला हल हो जाए, क्योंकि इसे ना काफ़ी दर्द रहता है। वो ना जो दाढ़ें हैं वो उनको कीड़े लग चुके हैं, बच्चे टॉफ़ियाँ और क्या क्या बलाएं खाते रहते हैं, तो दांत सारे ख़राब हो चुके हैं अब। तो अब इनका यही हल है कि ये सारे निकल जाएं और फिर नए आएँ। तो यहाँ राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, और मैं भाभी को कह आई थी कि मैं राइस बना रही हूँ, आपकी तरफ भेजूँगी को, तो पहले उनको उनकी तरफ भेज देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2 बज चुके हैं अब। तो ये ना हो कि वो वेट कर रहे हो हमारा, तो हम तो फिर मुझे तो बिल्कुल अभी भूख नहीं है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी लेट नाश्ता किया था, तकरीबन 10 बजे किया था, बल्कि 11 बजे। तो ये मेरी ससुरालियों ने मेरे हस्बैंड को बना के दिया है सोन हलवा। तो वो बना के देती हैं पहले भी हर सीज़न में इनको। तो अब ये बाहर जाने की तैयारियों में है, तो ये स्पेशल इन्होंने बनाया है कि जाते हुए खाते जाएं। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार बना था। और मुझे बस ये ऐसे गरम गरम जब बनता है ना, उस वक्त ही मैं एक बार खाती हूँ थोड़ा सा, या भी ये ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया, थोड़ा सा मैं लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसे देखना ही पसंद नहीं करती, फिर मुझे नहीं पसंद आता बिल्कुल भी। बार बार भी मतलब आ गरम जाओ करके अगर मैं खाऊं तब भी आ मुझे नहीं पसंद जाओ, आता। मिलने आए हो मुझे, आ जाओ 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 आ जाओ। ये अमार के शूज हैं जो मैं ले आई थी, कितने क्यूट हैं। आ जाओ अमार, आ जाओ, आओ मिलो, आओ, आ जाओ, चल के आओ, चल के आओ, आ जाओ, आओ चीजी ले लो, ये लो चीजी, 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 आओ। अब ये चलना सीख रहा है, अभी इसे चलना नहीं आता, बस खड़ा हो लेता है अभी। इधर चल के आते ना अमार, इधर चल के आओ, इधर चल के आओ। तो यहाँ जी बाकियों ने बॉयल एग करवाए हैं, और ये मेरी बेटी ने हाफ़ फ्राई एग बनवाया है, इस टाइम भी, रात को भी। अब ये यहाँ पढ़ रही है, और इधर अफ़ान भी पढ़ रहा है, लेकिन उसका मूड नहीं है, क्योंकि उसके दांत में भी दर्द है, बस वो थोड़ा सा लिख रहा है। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखा करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।